बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के से है। सॉल्व साइन वाई डी वाई ओ डी एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है, तो इसलिए सबसे पहले हमें देखना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कि ये कॉस वाई को अगर हम कुछ नया वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वी मान लें। अभी तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। अब जब हमने इसे वी मान लिया तो वाई की जो जगह है वो वी ले लेगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वी बन जाएगा। और फिर हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करना पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू। और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है और फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स होता है, वी का डिफ्रेंशिएशन डी वी ओवर डी एक्स होता है। हमारे पास यहाँ पर माइनस नहीं है, तो माइनस को हम राइट हैंड साइड में पहुँचा दें, या फिर हम कह सकते हैं कि -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये वैल्यू की जगह तो हो जाएगा माइनस डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा, प्लस इसको हमने वी कंसीडर किया था और राइट हैंड साइड में एक्स, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर वी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसका ये प्लस होना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जो -1 आ जाएगा वी का कोएफिशिएंट और -x हो जाएगा। और ये इस तरीके से हो जाएगा जो लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो y और x में होता है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फार्म में आ गया। और इस तरीके के जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले निकाल लेना चाहिए, फाइंड कर लेना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p इंटू डी एक्स होता है। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब फाइंड हो जाएगा तो y इंटू इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल होता है, एक ही ऑर्डर है तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है जो c है। तो यही प्रोसीजर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो p की जो वैल्यू जो है यहाँ पर -1 है और q की वैल्यू -x है। तो फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो फार्मूला मालूम ही है, ऊपर लिख चुके हैं, p इंटू डी एक्स होगा, यानी p की वैल्यू चूँकि -1 है तो -1 इंटू डी एक्स, -1 को बाहर ले सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर ले लिया, यानी 1 का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, और ये 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो e की पावर -x आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है। तो अब हम सोल्यूशन लिख सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है उस हो जाएगा y इंटू, यानी सॉरी इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करना चाहिए, यानी हम इसका 2 का जो है वो डिफरेंशियल सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था वो आया था यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल v है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रख देंगे, e की पावर -x इज इक्वल टू q की वैल्यू जो कि अभी फाइंड की थी -x के इक्वल है, वो यहाँ पुट कर देंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e टू दी पावर -x। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको पहले तो माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, लिख लेते हैं, और वी की पावर -x इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया, और x इंटू ई की पावर -x इंटू डी एक्स। अब चूँकि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से हम इसको करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आपको मालूम है कि अलजेब्रिक को जो है वो हम अगर साथ में एक्सपोनेंशियल है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड मानेंगे, और दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो जो हम बोलेंगे
पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, v इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी फर्स्ट फंक्शन को तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए माइनस लगा हुआ वो हम ब्रैकेट्स के बाहर कर देते हैं। अब हम फार्मूला लगाएंगे तो बोलेंगे वो और लिखेंगे जो दे रखा है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो कि बार माइनस एक्स है, माइनस डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी हमारा चल रहा होगा। यस, अब v की वैल्यू वापस कर दी क्योंकि इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। b माना था हमने cos y को, तो cos y कर लें इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट से पहले माइनस है और फिर हम लोग जानते हैं ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, यानी जो भी है पावर वो लिख दें। बस ये ध्यान रहे एक्स का वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट जो कि नहीं लिखा लेकिन -1 है तो -1 से डिवाइड कर दें, और माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, और ये तो वही चीज़ है जो यहाँ लिखी हुई थी, तो उसका इंटीग्रेशन भी यही आएगा, यानी ई की पावर -x अपान -1 आ जाएगा, और हमें जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना होगा प्लस c। अब चाहें तो आप इस ब्रैकेट को हटा दें तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये वैल्यू x इंटू ई की पावर -x हो जाएगी, और ये वाला माइनस इस माइनस को तो प्लस कर देगा, लेकिन ये वाला -1 बाहर जब आएगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और बचेगा 1 इंच का इंटू ई की पावर -x हो गया dx प्लस का c, और ई की पावर -x का इंटीग्रेशन अभी ऊपर किया था दोबारा से यहाँ पर करना होगा, x ई की पावर -x माइनस इसका होगा ई की पावर -x, और अपान में जो x को कोफिशिएंट -1 से डिवाइड कर देंगे प्लस का c, और ये वैल्यू चल रही है cos y इंटू ई की पावर -x। अब जो है हम ई की पावर x को डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड में, हमारे पास सिर्फ cos y बचेगा। ऐसा करना जरूरी नहीं, यहाँ पर छोड़ सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा, बस माइनस प्लस कर दीजिए। ये ई की पावर x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हर एक टर्म में डिवाइड हो जाएगी बार -x अपान माइनस, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ये माइनस प्लस कर लिया जाएगी कि पावर -x अपान ई की पावर -x और प्लस c अपान ई की पावर -x। हम और डिटेल में कर रहे हैं, ये कैंसिल करते हुए दिखा दे रहे हैं, 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये cos y इज इक्वल टू बचेगा x और प्लस का 1, ये 1 बचेगा और प्लस c, और इस ई की पावर -x को जो ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में पावर प्लस हो जाएगी, ई की पावर x हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।